जय श्री कृष्णा। आप सभी को पौष पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज का यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाली पौष पुत्रदा एकादशी से जुड़ी सही जानकारी का होना हर भक्त के लिए आवश्यक है। पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली ये एकादशी विशेष रूप से संतान प्राप्ति से जुड़ी मानी जाती है। इसी कारण इसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है और बड़ी संख्या में माताएं एवं बहनें इस व्रत का श्रद्धापूर्वक पालन करती हैं। वर्ष 2025 में इस एकादशी को लेकर लोगों के मन में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कहीं 30 तारीख को व्रत रखने की बात कही जा रही है तो कहीं 31 तारीख को। इंटरनेट और अलग अलग माध्यमों पर भी भिन्न भिन्न तिथियां बताई जा रही हैं। ऐसे में यह जानना आवश्यक हो जाता है कि शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का व्रत वास्तव में किस दिन करना उचित रहेगा। इस विषय में शास्त्रीय नियम क्या कहते हैं, एकादशी की तिथि का सही निर्धारण कैसे किया जाता है और व्रत किस दिन रखने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, इन सभी बिंदुओं को विस्तार से समझना आवश्यक है। साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि इस व्रत को करने की सही विधि क्या है, किन नियमों का पालन करना चाहिए और आहार से संबंधित क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। इस एकादशी पर क्या खाया जा सकता है और किन चीजों से परहेज करना चाहिए। पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा तथा व्रत का पारण किस समय करना श्रेष्ठ माना गया है। इन सभी बातों की जानकारी व्रत को सफल बनाती है। इसके अतिरिक्त संतान प्राप्ति की कामना रखने वाले भक्तों के लिए इस व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान को क्या अर्पित करना चाहिए, कौन से उपाय इस दिन करने से विशेष फल मिलता है और किस विधि से पूजन करने पर भगवान की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है, इन सभी शास्त्रीय नियमों की संपूर्ण जानकारी इस विषय के अंतर्गत आती है। यदि ये जानकारी आपको उपयोगी लगे तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक लोग सही विधि से व्रत कर सकें और उसका पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकें। धार्मिक मान्यता है कि व्रत और धर्म से जुड़ी सही जानकारी का प्रचार करने से स्वयं को भी पुण्य की प्राप्ति होती है। अपने व्रत की सफलता और भगवान नारायण की कृपा के लिए अंत में मन से जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप अवश्य करें। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग की गणनाओं के आधार पर यह आवश्यक हो जाता है कि हमें ये स्पष्ट रूप से पता हो कि कौन सी तिथि कब आरंभ हो रही है, व्रत किस दिन करना उचित है, उसकी सही विधि क्या है, कौन से नियम अनिवार्य हैं और किन बातों में भूल नहीं करनी चाहिए। सही शास्त्रीय जानकारी के अभाव में व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। यदि आप चाहते हैं कि सभी व्रत और त्योहारों की प्रामाणिक एवं शास्त्र सम्मत जानकारी आपको निरंतर मिलती रहे तो ऐसे धार्मिक विषयों से जुड़े संदेशों पर ध्यान बनाए रखना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से आगे की जानकारी को ध्यानपूर्वक समझना बहुत जरूरी है। अब आइए विस्तार से जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी कब आती है और किस दिन इसका व्रत करना शास्त्रों के अनुसार श्रेष्ठ माना गया है। साथ ही ये भी समझेंगे कि इस व्रत को कैसे करना चाहिए और किन नियमों का पालन अनिवार्य है। पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। सामान्यतः ये एकादशी जनवरी माह में पड़ती है, लेकिन इस वर्ष इसका आगमन दिसंबर माह में ही हो रहा है। आगामी वर्ष में ये एकादशी अपेक्षाकृत देर से आएगी क्योंकि उस समय अधिक मास का संयोग बन रहा होगा। शास्त्रों में पुत्रदा एकादशी की महिमा विशेष रूप से वर्णित है। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक इस एकादशी का व्रत करता है उसकी मनोकामनाएं भगवान विष्णु द्वारा पूर्ण की जाती हैं। इस व्रत से धन, समृद्धि और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। विशेष रूप से जो दंपत्ति संतान की इच्छा रखते हैं उनके लिए ये व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है। इसी कारण जो माताएं और बहनें संतान प्राप्ति की कामना रखती हैं उन्हें ये व्रत पूर्ण नियम और शुद्धता के साथ अवश्य करना चाहिए। व्रत में की गई लापरवाही या नियमों की अनदेखी से उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। अब व्रत के नियमों की बात करें तो पुत्रदा एकादशी के नियम व्रत वाले दिन से नहीं बल्कि एक दिन पहले ही आरंभ हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार दशमी तिथि को केवल एक समय भोजन करना चाहिए और वो भोजन पूर्णतः सात्विक एवं शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। दशमी के दिन ही प्याज, लहसुन जैसी तामसिक वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। जो लोग मांस या मदिरा का सेवन करते हैं उन्हें भी व्रत से एक दिन पहले ही उसका पूरी तरह त्याग करना अनिवार्य है। इसके साथ ही कांसे के पात्रों का प्रयोग भी दशमी और एकादशी दोनों दिन वर्जित माना गया है। शहद का सेवन भी दशमी और एकादशी तिथि में निषिद्ध बताया गया है। इसके अतिरिक्त मसूर की दाल और चने का हरा साग दशमी के भोजन में नहीं लेना चाहिए।
व्रत से एक दिन पूर्व सिर स्नान कर लेना चाहिए और शरीर की शुद्धि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का नियम दशमी से आरंभ होकर एकादशी व्रत के दिन और द्वादशी के पारण तक बनाए रखना चाहिए। ये नियम अनिवार्य है और इसमें किसी प्रकार की शिथिलता नहीं होनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि शुद्धता से सात्विकता आती है और सात्विकता से ही व्रत की सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए जो भी भक्त इस व्रत को करें, उन्हें तन, मन और आचरण तीनों से पूर्ण शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। जब हम शुद्ध और शांत मन से भगवान की उपासना करते हैं, तभी सच्चे अर्थों में ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। इसी कारण एकादशी व्रत में शुद्धता और नियमों का विशेष महत्व बताया गया है। दशमी के दिन से ही संयम, सात्विकता और नियमों का पालन करते हुए मन और शरीर को व्रत के लिए तैयार करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठना उत्तम माना गया है। उठने के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात अपनी नित्य पूजा करें। यदि आप पौष मास की महात्म्य कथा सुनते हैं तो उसे श्रद्धा के साथ श्रवण करें। घर के मंदिर में स्थापित सभी देवी देवताओं का विधि पूर्वक पूजन करें और उन्हें स्नान कराकर शुद्ध करें। इसके बाद संकल्प लेकर एकादशी व्रत का आरंभ करें। एक बात विशेष ध्यान देने योग्य ये है कि एकादशी व्रत के दिन सामान्य टूथपेस्ट या मंजन का प्रयोग वर्जित बताया गया है। इनमें नमक अथवा रासायनिक तत्व होते हैं जो व्रत की शुद्धता को प्रभावित कर सकते हैं। यदि उपलब्ध हो तो केवल व्रत हेतु निर्मित मंजन का ही उपयोग करें, अन्यथा दंत धावन से परहेज करना ही उचित माना गया है। दशमी तिथि की रात्रि में शयन से पूर्व दांतों की अच्छी तरह सफाई कर लेनी चाहिए ताकि मुख में अन्न का कोई अंश शेष ना रहे। मुख की पूर्ण शुद्धता के बाद ही शयन करें। इससे एकादशी व्रत की पवित्रता बनी रहती है। एकादशी के दिन स्नान और स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद विधि पूर्वक व्रत पूजन करें। पूजन के लिए भगवान श्रीहरि विष्णु का स्वरूप आवश्यक होता है। आप प्रतिमा के रूप में लड्डू गोपाल, शालिग्राम जी अथवा भगवान विष्णु का चित्र भी रख सकते हैं। भगवान की स्थापना के लिए लकड़ी की चौकी रखें और उस पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। पूजा सामग्री में रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप और दीप शामिल करें। नैवेद्य के रूप में पीले रंग की मिठाई, फल, मिश्री या बताशे अर्पित किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जनेऊ का होना आवश्यक बताया गया है। लौंग और इलायची कम से कम 4-4 संख्या में रखें। पान के पत्ते 2 रखें, एक एकादशी के पूजन के लिए और दूसरा द्वादशी के पारण के समय उपयोग हेतु। पूजा सामग्री में लौंग, इलायची, सुपारी के साथ कपूर अवश्य रखें। कपूर का प्रयोग विशेष रूप से उन भक्तों के लिए उपाय स्वरूप किया जाता है जो संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं। आगे की पूजा विधि में बताया जाएगा कि इस उपाय को किस प्रकार करना है। फिलहाल ये समझ लें कि सभी सामग्री पहले से एकत्र कर लेना आवश्यक है। भगवान को पंचामृत स्नान कराने हेतु कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल की व्यवस्था करें। ध्यान रखें कि पंचामृत में शहद का प्रयोग वर्जित माना गया है। पूजा से पूर्व इन सभी वस्तुओं को एकत्र कर अपने पूजा स्थल पर सुव्यवस्थित रूप से रख लें। अब जिस स्थान पर आप पूजन करेंगे वहां एक लकड़ी की चौकी स्थापित करें। साथ ही तांबे का एक लोटा लें, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल और फिर शुद्ध जल भरें। इसी जल से पूजा स्थल, चौकी और समस्त पूजा सामग्री पर हल्के छींटे दें। ऐसा करने से स्थान और सामग्री की शुद्धि होती है, क्योंकि ये वस्तुएं अनेक हाथों से होकर आती हैं। शुद्धिकरण करते समय पवित्रता का भाव रखें और मन ही मन शुद्धि मंत्र का स्मरण करें। जल के छींटों द्वारा स्थान, सामग्री और वातावरण को पवित्र करने के बाद ही आगे की पूजा प्रारंभ करें। अब चौकी पर पीले या लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। उस पर भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या चित्र को श्रद्धापूर्वक स्थापित करें। भगवान को विराजमान करने के बाद उनके सामने घी का दीपक दाहिनी ओर रखें और तेल का दीपक बाईं ओर रखें। धूप को दीपक की विपरीत दिशा में स्थापित करें। इसके पश्चात आचमन के लिए एक छोटा पात्र, कटोरी या गिलास लें और उसमें लोटे से थोड़ा जल निकाल लें। साथ ही एक छोटा चम्मच रखें जिसमें 2 बूंद जल आ सके। शास्त्रों के अनुसार निर्जला व्रत में सीमित मात्रा में जल से आचमन किया जाता है, इसलिए प्रत्येक मंत्र पर केवल 2-2 बूंद जल ग्रहण करें। सबसे पहले दाहिने हाथ में जल लेकर धोएं। इसके बाद आचमन करें। प्रत्येक मंत्र के उच्चारण पर 2 बूंद जल हाथ में लेकर पान करें।
इस प्रकार क्रम से आचमन पूर्ण करने के बाद पुनः हाथ धो लें। अब अपने माथे पर तिलक लगाएं, कलाई में मौली बांधें और मन को एकाग्र करें। इसके पश्चात भगवान के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें और श्रद्धा के साथ पूजन आरंभ करें। अब धूप प्रज्वलित करें और व्रत पूजन के संकल्प की तैयारी करें। अपने दाहिने हाथ में थोड़ा जल लें और संकल्प के लिए कम से कम 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में अपने पास रखें। श्रद्धानुसार अधिक दक्षिणा भी रखी जा सकती है। इसके बाद 3 बार ओम श्री विष्णु का उच्चारण करें। अब संकल्प करते समय अपना नाम, गोत्र, जिस स्थान पर आप बैठे हैं उस घर का विवरण, क्षेत्र और नगर का नाम लें। इसके बाद पौष मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी की पुण्य तिथि का स्मरण करते हुए आयु, आरोग्य, सुख, समृद्धि, धन, लक्ष्मी एवं संतान प्राप्ति की भावना से व्रत, पूजन और कथा श्रवण का संकल्प करें। अंत में ओम श्री विष्णु शरणम प्रपद्ये कहकर संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। ध्यान रखें कि जिन भक्तों को संतान की कामना नहीं है वे संकल्प में संतान प्राप्ति से संबंधित पंक्ति का उच्चारण न करें। शेष सभी कामनाएं सभी के लिए कल्याणकारी हैं, इसलिए उन्हें अवश्य बोलें। इस प्रकार संकल्प पूर्ण करें। संकल्प के पश्चात भगवान की पूजा आरंभ करें। भगवान के सामने एक पात्र रखें। यदि आप प्रतिमा से पूजन कर रहे हैं तो प्रतिमा को किसी थाली में विराजमान करें ताकि स्नान विधि सरलता से हो सके। सबसे पहले भगवान को पाद्य, अर्घ्य और आचमन अर्पित किया जाता है। पाद्य के रूप में 1 चम्मच जल भगवान को अर्पित करें। यदि प्रतिमा है तो चरणों पर जल चढ़ाकर पाद प्रक्षालन करें। इसके पश्चात अर्घ्य के रूप में पुनः 1 चम्मच जल अर्पित करें। प्रतिमा होने पर शंख द्वारा जल अर्पण करें। फिर आचमन के रूप में 1 चम्मच जल भगवान को समर्पित करें। इसके बाद भगवान को स्नान कराएं। स्नान के लिए शुद्ध जल अर्पित करें। प्रतिमा होने पर शंख में जल भरकर भगवान के मस्तक से स्नान कराएं। स्नान के उपरांत पंचामृत स्नान की विधि करें। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल को मिलाएं। पंचामृत को पुष्प पर लेकर श्रद्धापूर्वक भगवान को अर्पित करें। जो भक्त प्रतिमा से पूजन कर रहे हैं वे भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत स्नान के बाद शुद्ध जल से पुनः स्नान कराना आवश्यक होता है। इसके लिए 1 चम्मच जल अर्पित करें अथवा शंख से भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएं। स्नान पूर्ण होने पर प्रतिमा को स्वच्छ वस्त्र से पोंछें। अब भगवान को वस्त्र अर्पण की विधि करें। वस्त्र के स्थान पर मौली का एक छोटा टुकड़ा लेकर श्रद्धापूर्वक भगवान को अर्पित करें। ये भाव रखें कि आप प्रभु को वस्त्र समर्पित कर रहे हैं। इसके पश्चात जनेऊ अर्पित किया जाता है। जनेऊ को पहले रोली या कुमकुम से तिलक करें और फिर भगवान को समर्पित करें। जनेऊ अर्पण के बाद इत्र लें और उसे पुष्प पर लगाकर भगवान को अर्पित करें। इसके पश्चात रोली, कुमकुम आदि से भगवान के मस्तक पर तिलक करें। तिलक करते समय मन में भगवान के बाल स्वरूप दामोदर का ध्यान रखें और श्रद्धा भाव बनाए रखें। अब भगवान को पुष्प अर्पित करें। यदि पुष्पों की माला उपलब्ध हो तो भगवान को माला पहनाएं। पुष्प या माला अर्पण के बाद धूप और दीप दिखाए जाते हैं। ध्यान रखें कि दीपक को सीधे भूमि पर न रखें। दीपक के नीचे पुष्प, अन्न या कोई आसन अवश्य रखें और उसी के ऊपर दीपक स्थापित करें। अब भगवान को धूप दिखाएं और उसके पश्चात दीपक से आरती का भाव रखें। इसके बाद नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में मिठाई, मिश्री, फल या जो भी सात्विक भोग उपलब्ध हो वो श्रद्धा से भगवान को अर्पित करें। भोग अर्पण के बाद जल से आचमन कराएं। अब तांबूल अर्पण की विधि करें। 1 पान के पत्ते पर 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी और थोड़ा सा कपूर रखें। इसे दोनों हाथों में लेकर भगवान के बाल स्वरूप का ध्यान करें। जो भक्त संतान प्राप्ति की कामना से ये व्रत कर रहे हैं वे हृदय से भगवान दामोदर से प्रार्थना करें। मन ही मन ये भाव रखें कि हे भगवान श्री कृष्ण, हे दामोदर, आज मैं श्रद्धा और नियम पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। इस व्रत के पुण्य से आप मुझे संतान का सुख प्रदान करें। इसी भावना के साथ ये तांबूल भगवान को समर्पित करें। इसके पश्चात जो भी दक्षिणा आप श्रद्धानुसार अर्पित करना चाहें उसे भगवान के चरणों में रखें। दोनों हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार करें और आशीर्वाद की कामना करें। अब शांत मन से एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करें। पुत्रदा एकादशी पर क्या करें, क्या न करें
और कैसे दूर करें गरीबी। पुत्रदा एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित अत्यंत पुण्यदायी व्रत है। ये एकादशी केवल संतान प्राप्ति के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन से दरिद्रता, कष्ट और बाधाओं को दूर करने के लिए भी विशेष फल प्रदान करती है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि इस दिन सही नियम, आचरण और दान किया जाए तो भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। पुत्रदा एकादशी पर क्या करें? इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु या उनके बाल स्वरूप दामोदर का पूजन करें। व्रत रखते समय मन, वाणी और कर्म से शुद्ध रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। कम से कम 1 माला जाप करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। पुत्रदा एकादशी के दिन दान का विशेष महत्व बताया गया है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्नदान अवश्य करें। गरीब, ब्राह्मण, साधु या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना अत्यंत फलदायी होता है। इसके अतिरिक्त वस्त्र, तिल, गुड़, चावल, घी, फल या पीले रंग की वस्तुएं दान करना शुभ माना गया है। यदि गरीबी दूर करने की कामना है तो इस दिन गाय को हरा चारा या रोटी खिलाएं। विष्णु मंदिर में पीली मिठाई या केले का भोग अर्पित करें और बाद में प्रसाद वितरित करें। इससे धन संबंधी बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। पुत्रदा एकादशी पर क्या न करें? इस पवित्र तिथि पर कुछ कार्य पूर्णतः वर्जित माने गए हैं। एकादशी के दिन चावल, दाल, गेहूं, मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन और गलत संगति से दूर रहें। झूठ बोलना, किसी का अपमान करना, क्रोध करना और विवाद करना भी इस दिन निषिद्ध है। एकादशी पर दिन में सोना, नाखून काटना, बाल कटवाना और तेल लगाना भी वर्जित बताया गया है। इन कार्यों से व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है। किसी से उधार लेना या देना भी इस दिन नहीं करना चाहिए। गरीबी दूर करने के विशेष उपाय। पुत्रदा एकादशी के दिन शाम के समय घी का दीपक भगवान विष्णु के सामने जलाएं। दीपक में थोड़ी सी केसर या हल्दी डालने से विशेष फल मिलता है। इसके बाद भगवान से प्रार्थना करें कि वे घर से दरिद्रता दूर करें और स्थायी लक्ष्मी प्रदान करें। यदि संभव हो तो इस दिन किसी जरूरतमंद बच्चे की सहायता करें। कपड़े, भोजन या पढ़ाई से संबंधित वस्तु दान करें। ऐसा करने से संतान सुख के साथ साथ धन वृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। अंत में ये समझना आवश्यक है कि दान केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि श्रद्धा और विनम्रता के साथ किया जाए। जब मन शुद्ध होता है और अहंकार का त्याग होता है, तभी भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जीवन में स्थायी सुख समृद्धि प्रदान करते हैं।